श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस्कॉन बलराम देश में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में। So for few days we are discussing the pastime of Lord Sri Krishna. The most sweet pastime of Lord Sri Krishna is called conquered by the devotee, Bhaktir Jitatva, one who is conquered by devotee. अपने भक्तों के द्वारा जीते जाने वाला भगवान, भृत्य वत्सलता, अपने सेवक से अपने सेवक की सेवा करता है, अपने सेवक से डरता है। तो ऐसा भगवान अद्भुत दामोदर लीला का हम दर्शन कर रहे थे। उस लीला में कल एक श्लोक के ऊपर हमने चर्चा की थी कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमं ब्रंचो न भवो न श्री अपि अंग संशया प्रसादम लेभेरि गोपी यतत् प्राप्त विमुक्तिदात् न एनम। एनम का मतलब है अभी जो ये लीला हुई है। कौन सी लीला? दामोदर लीला। ये जो गोकुल में अभी लीला हुई है दामोदर लीला, न एनम व्रंची ब्रह्मा जी, भवो शंकर, श्री लक्ष्मी, इनको ये सौभाग्य ऐसी लीला देखने का नहीं मिलता है और ऐसी लीला में भाग लेने का भी नहीं मिलता है। अंग संशय, ये सब भगवान के अंग से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा भगवान की नाभि से जुड़ा हुआ है, भगवान का पुत्र है, प्रवृत्ति मार्ग का आचार्य है, सबका गुरु है। फिर भी उसको ये सौभाग्य नहीं मिला। भगवान शंकर वैसे ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न होते हैं तो भगवान के पौत्र हो गए, सन ग्रांड सन हो गए जैसे, लेकिन भगवान के चरणों से उतरती हुई गंगा को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। तो जो भगवान के चरण से जुड़े हुए हैं, ऐसे भगवान शंकर को जो चीज नहीं मिली, और श्री लक्ष्मी इन दोनों से ऊपर है। लक्ष्मी इन दोनों से इसलिए ऊपर है कि भगवान की छाती के ऊपर लक्ष्मी का स्थान है, फिर भी छाती को छोड़ के चरण को दबाती रहती है हमेशा। उसको भी ये सौभाग्य नहीं मिला। प्रसादम, प्रसाद का मतलब सौभाग्य, ऐसी कृपा नहीं मिली। ले भेरी गोपी, जैसी गोपी को मिली, यशोदा को मिली। तब तक प्राप्त मुक्तिदात, मुक्तिदात भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रसाद, जो कृपा, जो सौभाग्य माँ यशोदा को दिया, वो ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। क्या सौभाग्य दिया माँ लक्ष्मी जो को उनको नहीं मिला? उनमें से कोई भी कृष्ण को डांट नहीं सकता है।
उसमें से कोई भी कृष्ण को ये नहीं कर सकता कि तुम ये खाओ, तुमको खाना पड़ेगा, तुमको नहाना पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। तो इतना प्रेम के वश में भगवान जितना यशोदा मैया से हुआ, इतना इन दो तो गुण अवतार है, ब्रह्मा गुण अवतार है रजोगुण का, शंकर जी तो गुण अवतार है, तमोगुण को संभालते हैं। और शंकर जी निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, बड़े त्यागी हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं अपने पास, फिर भी ये सौभाग्य उनको भी नहीं मिला। गोपी को जो कृष्ण को वश में करने का, कृष्ण उनसे भयभीत है और माँ की गोद में जाता है, मुंह छुपा लेता है, इनमें से किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला। तो दूसरा श्लोक इसके बाद है, उसमें लिखा है नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतां इह। इस दुनिया में ये शब्द जब आता है संस्कृत में, उसका मतलब जीते जी इस दुनिया में, मरने के बाद की बात नहीं है। नॉट आफ्टर यू डाई एंड वैकुंठ यू विल गेट और गोलोक, राइट हियर। ये मतलब लिविंग यहां इस संसार में। इह यथा भक्ति मताम, जैसे भक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भक्ति मताम भगवान के भक्त अथवा जो भक्ति में मत वाले हैं, अथवा भक्ति में प्रेम में जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इस दुनिया में केवल भक्तों को क्या सौभाग्य मिलता है? सुखापो गोपिका नंदन। सुखापो ऐसा सुख, सुखापो का मतलब ऐसा सुख, very easily obtainable or an object of happiness, ऐसा सुलभ। ये जो भागवत भक्ति वैभव कर रहे थे, उसमें एक ये श्लोक जो हम रोज पढ़ते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये कुंती महारानी के मुख से कृष्ण की स्तुति की गई है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी इस श्लोक से कहना चाह रही है कि भगवान के सारे अवतारों में, आउट ऑफ ऑल द इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण इज इजीली अप्रोचेबल। राम जी राजा के पुत्र थे, ही वॉज प्रिंस, तो राजा के पुत्र को मिलना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण वासुदेव भी राजा ही था, उसका पुत्र होते हुए भी वो सब छोड़कर और ग्वाल बालों के संग में सबके लिए सुलभ थे। सो इजीली अप्रोचेबल, आसानी से जो मिलने वाला भगवान का अवतार कृष्ण से ज्यादा बढ़कर कोई नहीं। लेकिन मिलता कहाँ है? सिर्फ वृंदावन में आसानी से मिलता है। और दूसरा कारण स्वयं कुंती अपने लिए लिखती है, ये तो मेरे भाई वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, तो मैं तो उनकी आंटी हो गई, बुआ हो गई, तो मेरा तो उससे तो बिल्कुल संबंध इतना था, ये तो किसी और भगवान से हो नहीं सकता। तो इतना सुलभ भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और किसी को नहीं, न अन्यम नायम अयम न अयम, ये जो श्री कृष्ण है, यह गोकुल में, इस दुनिया में, इससे ऐसा सुख, सुखापो, ऐसा सरलता से जिससे आप मिल सके, बात कर सके, खेल सके, नाच सके, कूद सके, खा सके। कैसे खा सके? ब्रह्मा जी परेशान हो गया, ऐसे हाथ में चावल लिया है, चावल दही मिला के, पता नहीं साउथ इंडियन कोई भक्त होगा, एक भगवान के गोकुल में होगा, वो कर्ड राइस लाया होगा। लिखा है दही भात, भागवत में लिखा है दही भात का कवर, कवर मतलब एक गिलास उल्टे हाथ में लिया, थाली नहीं, और कुछ पिकल आचार था, वो उंगलियों के बीच में दबाए, मिर्ची का यहाँ रखा, यहाँ अपना
केरी का, क्या बोलते हैं, हाँ, मैंगो पिकल यहाँ रखा, कैरेट यहाँ रखा। अब पता नहीं पाउडर चटनी थी कि नहीं, मालूम नहीं। अब यदि खाने जाए उससे पहले दूसरा भक्त सामने बैठा हुआ बोला ये क्या खा रहा है, देखो मेरी माँ ने भेजा है। पहले खाता था, बोला टेस्टी कितना है, खा कर दो। फर्स्ट ही टेस्ट एंड देन टू गिव टू द कृष्ण। अब ब्रह्मा जी ऊपर से ऐसे देखता है, मैं इसको स्तुति करता हूं जिसके पास हाथ प्लेट है नहीं खाने को, और जो दूसरों बच्चों के साथ छीन के खा रहा है। हाँ, स्नेचिंग फूड। कोई मधुमंगल बोलता है पहले ब्राह्मण में हूं, मेरे को भोग नहीं लगाया, आप क्यों खाते हो? ही जस्ट स्नेच, ऐसे ले लेता बीच में से, मेरे को तो पहले ब्राह्मण को देना चाहिए। एंड कृष्ण सिंपली स्माइल्स। तो ऐसा सुख कृष्ण ने जो दिया ब्रजवासियों को, वो केवल भक्ति मताम ही है। इस दुनिया में केवल भक्ति से मिलता है। भगवान कौन सा भगवान? बोला किसी को ब्रह्मानंद मिल सकता है। देही नाम, जो देह अभिमानी है, संसार में अपने देह से तपस्या करके भगवान को पा लेंगे, उनको हो सकता है ब्रह्म का आनंद मिल जाए, कोई योग सिद्धियां मिल जाए। लेकिन गोपी का सुत यशोदा नंदन कृष्ण, गोपी का सुत का आनंद ये उनको मिलने वाला नहीं है। बोला तो फिर ज्ञानियों को मिलेगा जो सब वेद शास्त्र पढ़ेंगे? तो लिखा है ज्ञानी नाम च, और ज्ञानियों को भी नहीं मिलेगा। वो भी ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, लेकिन गोपी का सुख का आनंद उनको भी नहीं मिलेगा। चात्म भूतानाम, जो ज्ञानी कौन? जो भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना चाहते। और आत्मभूतानाम, अब सेल्फ सफिशिएंट योगीज, जो ध्यान करने वाले योगी हैं। इसका मतलब न कर्मियों को मिलता है ये सुख, न ज्ञानियों को मिलता है, न योगियों को मिलता है। ये जो गोपी का सुख यशोदानंदन कृष्ण स्वयं भगवान, इसकी लीला का सुख केवल भक्ति मताओं को मिलता है। ये भक्ति से इस दुनिया में इस सुख का रस आस्वादन कर सकते हैं। यू कैन रियलिश द ट्रांसेंडेंटल मेलोज of Krishna Prem through devotional service, neither by karam nor by gyan nor by yoga. Srila Prabhupada ji likhte hain, Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service. Spontaneous loving service के लिए क्या शब्द है? राग अनुगा भक्ति। और राग अनुगा भक्त कहाँ रहते हैं? वृंदावन के। All the devotees of ब्रजवासीज, they are राग अनुगा भक्त। उनको साधन नहीं करना पड़ता है, वो spontaneously they have a love for Krishna। कोई बेटा मानता है, कोई सखा मानता है, कोई अपना प्रेमी मानता है। They have natural inclination, they have not to practice it, they have already practiced। तो स्पॉन्टेनियस लव हमारा साधन भक्ति है। वी आर डूइंग साधना, बट बाय डूइंग साधना टाइम विल कम व्हेन वी विल डेवलप स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट टू कृष्ण, स्पॉन्टेनियस लव। तो ऐसे भक्त जो कृष्ण को जानते हैं वो तो ब्रज में रहते हैं, बट ही इज नॉट इजीली एक्सेसिबल टू मेंटल स्पेक्युलेटर्स, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, to those who consider the body as the same as the self, Atma Bhutan, Dehinam. Srila Prabhupada writes, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda, is very easily available to devotees, but not to tapasvis, yogis or jnanis.
and others who have bodily concept of life. Although they may sometime be called Shanta Bhakta. The real bhakti begins with dasya. This is Chaitanya Mahaprabhu's, in Chaitanya Mahaprabhu's line, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लाइन में 4 रस को स्वीकार किया गया है, 4 मेलोस. शांत भक्ति, भक्ति के मेलों में is not counted. What Prabhupada is like, it start from dasya bhakti. Dasya, sakha, vatsalya, madhurya. Sevak, servant, friend, paternal affection and conjugal love. ये 4 Mahaprabhu has accepted only 4 melos. So these bhakta, it means Jnani, Karmi, Yogi, they are in the category of Shanta Bhakta. They are outside the boundary of bhakti. They are out of it. वो शांत भक्तों की लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन they have no access to the devotional service. And Srila Prabhupada is quoting Bhagavad Gita, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य. As living entities surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follow my path in all respect, to son of path. Everyone is seeking Krishna, for he is the super soul of all living souls. Everyone loves his body and wants to protect it because he is within the body as the soul. And everyone loves the soul because soul is part and parcel of the Supreme Soul. Now Prabhupada is trying to explain how everybody is following Krishna. ये श्लोक क्या बोलता है? श्री कृष्ण कहते हैं सभी मेरा ही रास्ता अपना रहे हैं. Everybody is following my path. How is that? Prabhupada says everybody loves his body. क्यों भाई, आप अपने शरीर से प्रेम करते हो कि नहीं करते? करते हैं. तो शरीर से प्रेम क्यों करते हो? भाई जब किसी के भी शरीर से तब तक प्रेम करते जब तक वो जिंदा है. तो वो जिंदा क्यों है? Why is alive? आत्मा है. तो इसका मतलब हम शरीर को तब तक प्रेम करते हैं जब तक उसमें आत्मा है. तो इसका अर्थ ये हुआ है, मीनिंग ये होगी कि हम आत्मा को प्रेम करते हैं. एनालाइज करेंगे तो दिस इज इफ देयर इज नो आत्मा, शरीर वी हैव नो अटैचमेंट, तो हम आत्मा को प्रेम करते हैं. तो आत्मा किसका है? परमात्मा का है. तो सब परमात्मा को प्रेम करते हैं. दिस इज व्हाट द प्रभुपाद इज गिविंग लॉजिक इन दिस वे. एंड परमात्मा क्या है? श्री कृष्ण का मटीरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन. परमात्मा सिर्फ भौतिक जगत में है, वैकुंठ में परमात्मा नहीं. वहां सामने भगवान है तो परमात्मा की क्या जरूरत है? परमात्मा इज ओनली फॉर मटीरियल क्रिएशन. अप टिल ब्रह्मा's लोक परमात्मा इज इन एवरीबॉडीज हार्ट एज ए चैत्य गुरु. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अंतर्यामी है, इसलिए हमारे साथ में, क्योंकि ही इज अवर फ्रेंड. एंड वी डोंट नो व्हाट वी हैव what desired in last life. He simply reminds us. Updrishta, Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwara. These are the function of Paramatma. Updrishta, he just oversees what we are doing. Anumanta, he gives permission. Bharta, he maintains us. Palan poshan karna, Bharta. Bhokta, he is enjoy. Whatever we are doing, ultimately he is enjoy. Maheshwar, and he is the controller of everybody. ये परमात्मा के रूप में भगवान के काम है. अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, therefore everyone is actually seeking to achieve happiness by reviving his relationship with super soul. It means सब लोग जो इस दुनिया में सुख चाहते हैं वो अपना परमात्मा से संबंध स्थापित करके सुख चाहते हैं. As long as the Lord says in Bhagavad Gita, Vedesya sarver ahameva vedyo, सारे वेदों के
पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि हम जान सकें कि कृष्ण ही वेदों का सार है। ये सारे वेदों के स्टडी का कंक्लूजन ये है कि कृष्ण ही वेदों का सार है। By all the Vedas, it is I who am to be known. Therefore, karmis, jnanis, yogis and saintly persons are all seeking Krishna. But by following in the footsteps of the devotee who are in direct relation with Krishna, especially inhabitant of Vrindavan, one can reach the supreme position of associating with Krishna. ये सब indirectly कृष्ण को, they are also worshipping Krishna, but they don't know Krishna. प्रभुपाद ईरान में थे, ईरान एंड आउटसाइड, कहीं मस्जिद से अजान आ रही थी, अल्लाहु अकबर। प्रभुपाद hearing he said, what are they saying? He said, Allahu Akbar. Say what it means? He said, God is great. But yes, very good. God is great, but they don't know how great is God. भगवान महान है ये तो जानते हैं सब, कितना महान है ये नहीं जानते। So all this category of the people, Jnani, Karmi, they only consider God is great. Their limit is God is great. भगवान अनंत है। तो यहां तक उनका है तो संबंध कोई नहीं स्थापित होगा। If God is light, we think we will meditate on light. कुछ लोग कहते हैं हम भगवान प्रकाश है, हम आंखें बंद करके प्रकाश देखते हैं। तो प्रकाश का क्या ध्यान करते? तो ट्यूबलाइट को देखो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो प्रकाश को ही देखना है तो ट्यूबलाइट से काम चला लो, पर भगवान को परेशान करता है अंदर करते हैं, तो प्रकाश है। So there are people, they have such concept, and they are just sitting hours and I am seeing this, and they don't see anything actually. बस गुरु जी ने ऐसे हाथ लगाया, मैंने प्रकाश देखा, मैं कर दूं आपको, आंखों को दबाओ, अंदर अपने आप प्रकाश नजर आएगा। तुम किसी आंख को थोड़ा दबा दो, अंदर प्रकाश दिखेगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अंदर हमको बांसुरी की धुनी सुनाई देती, somebody said, then you will hear बांसुरी, you will hear concert, अंदर आपको शंख सुनाई देगा, अंदर आपको बांसुरी सुनाई। अरे यहाँ रोज शंख बजाते, यहाँ आके सुनो, अंदर काहे के लिए परेशान होते हो? रोज शंख बजा रहे, रोज बांसुरी भगवान के मुख में दे, यार देख लो ना आके, और आंखें बंद करके बांसुरी देखता है, सीधी क्यों नहीं देखता है आंखों से? जब कान को ऐसे पकड़ सकता है तो फिर यहाँ से क्यों जा रहा है? तो हाथ तो पहुंचेगा नहीं। So what they are doing is indirectly they are approaching Krishna, so they don't know really who Krishna is. कृष्ण की महत्व को, महिमा को, और कौन सा सबसे उत्तम गुण है कृष्ण का? एक तो भक्त वत्सल है, और दूसरा कृष्ण के अपने शब्दों में अहम भक्त प्राधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। वो मुझे कहे नाचो तो मैं नाचता हूं, वो कहे बैठो तो बैठता हूं, वो कहे उठो तो उठता हूं। मैं भक्तों के पराधीन हूं। पर मतलब दूसरे के, अधीन का मतलब डिपेंडेंट। आई एम डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज। और ये कहाँ कहा है श्री भगवान श्री कृष्ण ने? ये कहाँ कहा है? दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के ऊपर क्रोधित हुए और उनके पीछे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगा, वो भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। बोला भैया, दुर्वासा ब्रह्मा जी के एक दृष्टि से भैया लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए, अत्रि के बेटे, और शंकर जी दुर्वासा हुए, तो दोनों ब्रादर हैं। बोला भैया देखो पीछे चक्कर आ रहा है, मुझे छुपाओ। बोला किसका चक्कर? बोला
वो सुदर्शन चक्र चलो यहाँ से चलो। वो शंकर जी के पास गया, वो तो शंकर जी का अवतार ही है। शंकर जी के भोले बाबा रक्षा करो, आइए आइए बैठिए रक्षा करता हूँ। किससे रक्षा करनी है, कौन राक्षस? बोले राक्षस नहीं है, और चक्कर है। बोला मैं चक्कर में पड़ने वाला नहीं चक्कर वाले के चक्कर में हम नहीं पड़ते। देन इवेंचुअली भगवान विष्णु और कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए चक्कर से रक्षा करो। तो जिसका अपराध किया है उसके पास जाओ। The one you have offended, you go to him. Aham bhakt paradhin. If somebody offend me, then devotee can pray and I can forgive him. मेरे अपराध को भक्त छुड़ा सकते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को मैं नहीं छुड़ा सकता। I cannot deliver you if you offend the devotee. Devotee has to forgive you. Go back. तब भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त जैसे कहते हैं वैसे मैं करता हूं। तो ये जो भगवान का संबंध है, भक्त वत्सलता और भक्त पराधीनता, ये सिर्फ भक्ति से और वृंदावन में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। और इसको मिलने का रास्ता क्या है? What is the process to get this? The process is follow the devotees of Brij. ब्रजवासियों का अनुयायी मीन्स फॉलोअर। इसलिए इसके पहले ही श्लोक के दूसरे श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर those who have motherly feeling for Krishna, भगवान श्री कृष्ण हमारे बच्चे हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे किसी सबके घर में छोटा लड्डू गोपाल है। This is a concept that कृष्ण हमारा बच्चा है, लाला है। They call it लाला। अब इसको खिलाना है, अब इसको सुलाना है। This is 99% जो वैष्णव है अपार्ट फ्रॉम ISKCON, सबके घर में लड्डू गोपाल है। तो वात्सल्य भाव है, बच्चा है भगवान हमारा। तो ये भाव के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आप यशोदा का दर्शन कर लो, कैसे कृष्ण के लिए सेवा और परिश्रम करती है, और आप यशोदा के पीछे खड़े हो जाओ। और यशोदा के पीछे खड़े होके वो जो उस कृष्ण को दे रही है आप यशोदा को देते जाओ। यू शैल फॉलो। यशोदा कहती है रस्सी लाओ तो रस्सी ला के दे दो, यशोदा कहती है कि दूध लाओ तो दूध ला के दे दो। इन दिस वे यू कैन नॉट बी यशोदा, वी कैन नॉट बी अर्जुन। हम नहीं हो सकते हैं जो वो हैं, लेकिन हम उनको असिस्ट कर सकते हैं। तो कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में, गोपी का सुत के रूप में जानने के लिए हमें ब्रजवासियों का अनुयायी बनना पड़ेगा, फॉलोअर बनना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी और शंकर और लक्ष्मी को क्यों नहीं मिलेगा ये सुख? बोला वो गोपियों के फॉलोअर नहीं होना चाहते। ब्रह्मा जी कहता है मैं यहाँ का मालिक हूं, गोपी को गोबर उठा रही है, इसके पीछे कैसे चलूंगा? दे आर नॉट रेडी टू फॉलो गोपीज, बट ब्रह्मा हैज सेड आई एम नॉट एबल टू फॉलो ब्रजवासीज। मैं तो ब्रज के बॉर्डर के ऊपर सीमा पे घास बन जाऊं अगर, और ये ब्रजवासी आते जाते उनके चरणों की रज लगे तो मैं मेरा जन्म सार्थक मानूंगा। दैट्स व्हाट ब्रह्मा जी's mood is। कि ब्रज के सीमा पे बॉर्डर पे if I become grass and the ब्रजवासी is coming and going, if their dust touches me, that is my perfection। शंकर जी फिर भी एक बार आए और भगवान ने उनको ब्रज में कम से कम रास में प्रवेश करने दिया, लेकिन गोपियों ने कहा खड़े हो जाओ, अंदर नहीं जा सकते।
अभी जो शंकर जी के डमरू वाले साथ थे सारे, उसने बोला आप तो हम सबके स्वामी हैं, आपको ये स्त्रियां क्यों रोक रही हैं, गोपियां, हाथ भी गोबर वाले हैं, ऐसे खड़ी है, तुमको बोलते अंदर मत जाओ, बाबा त्रिशूल आपके हाथ में। बोला इधर त्रिशूल काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? गोपी ने बोला ऐसे नहीं जा सकते अंदर, जटावटा ये जाओ, ये प्रेम सरोवर है, इसमें जाओ स्नान करो, गो एंड टेक पार्ट इन प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर एक बहुत सुंदर स्थान है वृंदावन में, जमुना जी के दूसरी तरफ, अपन वृंदावन के अपोजिट साइड में। प्रेम सरोवर में शंकर जी स्नान किया तो बाहर गोपी बन के आ गए, और तब उनको अंदर जाने दिया गया। वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस जाओ बाबा, उठाओ अपनी बोरी बिस्तर, चलो चलो हो गया, चलो। जैसे तिरुपति मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, चलो 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 चलो, तो इनको तो ऐसे डंडा मार के चलो चलो चलो, ये तो ऐसे होते, ठीक है टाइम हो गया चलो। तो इनका तो इतनी देर के लिए उनको ये मिला। लक्ष्मी तो अभी तक वृंदावन में बेलवन में तपस्या कर रही है, भगवान के वृंदावन की लीला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जा सकती? ये वेंकट भट्ट के साथ चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में कॉन्वर्सेशन है। कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो फिर लक्ष्मी को क्यों नहीं जाने दिया जाता रासलीला? ये चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं। पहले तो चैतन्य महाप्रभु कहा ये आपकी लक्ष्मी नारायण की सेवा में जो है, ये कृष्ण से प्रेम करना क्यों चाहती है? पति है तो फिर दूसरे से क्यों प्रेम करना चाहती है? तो वेंकट भट्ट ने कहा कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है। बोला ये तो ठीक है, अगर ये अंतर नहीं है तो फिर इसको रासलीला में क्यों नहीं जाने दिया जाता? अब वेंकट भट्ट के पास कोई आंसर नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि वो गोपियों को फॉलो नहीं करना चाहते, वो श्री जी है, वो लक्ष्मी है, वो गोपियों के पीछे कैसे चले? शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फॉलोअरशिप ऑफ द गोपीज, इसलिए तपस्या कर रही है, शी कैन नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो ज्ञान से, योग से, तप से हम शांत रस की प्राप्ति कर सकते हैं, गॉड इज ग्रेट है ये जान सकते हैं, और भगवान क्या है और भगवान का रूप क्या है, माधुरी क्या है, चार चीजें हैं श्री कृष्ण में जो किसी और अवतार में नहीं है। The four things which are only in Krishna and nobody else. रूप माधुरी, जो सुंदर श्री कृष्ण का रूप है, उसको श्री कृष्ण नंद बाबा के महल में ये वायरिंग का झंझट नहीं है। इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई नौकरी नहीं है उधर, इलेक्ट्रिकल का कोई इंजीनियर है बाबा उधर, आप कोई एप्लीकेशन ही नहीं लेते हैं। Why? Because they have self-illuminated, वो मणि लगी हुई है, वो तो अपने आप चमकती हैं। उनके खंभे जो हैं, एक खंभे में श्री कृष्ण ऐसे अपने आप को देखा और हाथ में माखन था, देख के बोलता है माता को मत बोलना, माता, वो समझे कि दूसरा है मुझे देख रहा है, तो वो भी बोलता है माता को मत बोलना, माता को मत बोलना। वो अपना ही प्रतिबिंब था, बोलता तुम माखन खाओ, वो बोलता तुम माखन खाओ। देयर जस्ट इमिटेशन हो रही थी, तो वो भी ऐसे करता, बोला ऐसे क्यों करता है मेरे से? So he was bewildered. Say, who is this? And then he took him. And Krishna was thinking, if I would have been Radha, I must have married him. अगर मैं राधा होती तो इसी से शादी करती। That's what Krishna is seeing himself, and he was bewildered who he is. तो कृष्ण का रूप इतना अद्भुत सुंदर है कि उस रूप की माधुरी को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जैसा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म आनंद में रमण करने वाला, ब्रह्म आनंद को तुच्छ समझ के छोड़ के और कृष्ण के मधुर लीला को श्रवण वर्णन करने के लिए तैयार हो गए। रूप माधुरी, लीला माधुरी, दूसरा
भगवान की लीला इतनी अद्भुत है। ये जो लीला है, दामोदर लीला, ये इस लीला की पराकाष्ठा है, ये हाईएस्ट लिमिट ऑफ द लीला है भगवान की। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जहाँ भगवान, रात हम आपको कह रहे थे कि ब्राह्मण के यज्ञ में नहीं जाए, उसकी इच्छा भी नहीं होती है जाने की, चाहे वो मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन गोपियों के कीचड़ वाले घर में खेलने में उसको अच्छा लगता है। मंत्र कोई पढ़े और बुलाए तो सुने न सुने, लेकिन गोपियां वो डांटे तब भी उसको अच्छा लगता है। गोपियों का चेस्टाइजमेंट भी अच्छा लगता है और पंडितों की, वेदों के हिम्स भी उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो लीला है ये सिर्फ कृष्ण की है और किसी की नहीं। ये चार चीजें तो विष्णु में, नारायण में भी नहीं। ये चैतन्य चरितामृत में पूरा एक सेक्शन है कि जीव में इतना हो सकता है, 60 क्वालिटी समथिंग लाइक 50 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। देवताओं में इतनी है लेकिन ज्यादा क्वालिटी में है। शंकर जी में 5 और ज्यादा है जीवों से, और शंकर से 5 और ज्यादा विष्णु में है, नारायण में। लेकिन लास्ट 4 जो है वो और किसी में, नारायण में भी नहीं। एक सेक्शन है पूरा, कभी इसको अवतार के विषय में बोलते हैं तो then people will understand logically what it is, why Krishna is। कल आप मुझसे पूछ रहे थे, so that is one portion also, if you explain exactly 4 क्या शंकर जी में, वो भी लिखा है, how to see that, what 4 more or 5 are in नारायण, वो आत्मा राम है, वो आत्मकाम है, ये सब दे दिया है तो डिटेल में। बट रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, बांसुरी किसी के पास नहीं। और चौथा है प्रेम माधुरी, प्रेम करने वाला, जिससे आप प्रेम कर सको, जो आपसे प्रेम करे, ऐसा और किसी का स्वभाव। पालन पोषण सब करते हैं लेकिन प्रेम कोई नहीं करता। ये 4 चीजें श्री कृष्ण। तो जो भक्त ब्रजवासियों का फॉलोअर बनना चाहते हैं, the devotees who follow the footstep of Brajavasis, the relationship with Krishna is established. And then Prabhupada writes, as it is said, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। ये कृष्ण के वचन है। कृष्णा डज नॉट लीव वृंदावन इवन फॉर ए मोमेंट। एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाता। ही इज ऑलवेज इन वृंदावन। जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, वहीं रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। अदृश्य रूप में तो अभी भी आज, अप्रकट लीला में तो आज भी है, लेकिन प्रकट, भगवान की प्रकट लीला होती है मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। आज भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है और रोज उनकी लीला हो रही है। जो उनके नित्य भक्त है उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिखेगी इन आंखों से। लेकिन कृष्ण की लीला हो रही है, अभी भी हो रही है, आज भी हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग एवरी डे। सो प्रभुपद यहां लिख रहे हैं, Vrindavan Vasi, Mother Yashoda, Krishna's friends and Krishna's conjugal lovers, the younger gopis with whom he dances, have very intimate relationship with Krishna. And if one follows in the footsteps of these devotees, Krishna is available. बहुत सीक्रेट बात है एक्चुअली ये बहुत सीक्रेट बात है। अभी तक हमारे 10-20 साल के जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हमने अभी ये प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की टू फॉलो सम ब्रजवासी। मानो जिसको मदर यशोदा का भाव है, कृष्ण मेरा बच्चा है, उसको रोज ऐसे ये पढ़ना चाहिए कि मदर यशोदा कैसे दही मंथन कर रही थी,
कृष्ण के साथ यशोदा की जो डायलॉग है, इसको रोज शी मेडिटेट एंड शी, इसको बोलते हैं लीला चिंतन। अब नाम स्मरण के साथ साथ चलता है लीला चिंतन। और जो भक्त सख्य भाव में होते हैं, जो जिन्हें फ्रेंड, एक तो भगवत गीता में उनको रुचि होती है, ये सख्य भाव कृष्ण का, ऐश्वर्य का सख्य भाव। इसमें when Krishna showed universal form to Arjuna, वो कह रहा था नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको यादव कह दिया, हाँ मैंने आपको कृष्ण कह दिया, कब मैं आपके साथ उठा बैठा, कभी मजाक किया, मुझे माफ कीजिए। ऐश्वर्य भाव आया तो अर्जुन was completely bewildered। ब्रजवासियों के सामने इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ ऐसे उठाया, बल्ले कन्हैया थक जाएगा, ठहरो मेरे को डंडा लगाने दो, तुम सांस ले लो। They are not believing that Krishna is actually holding this। ये बोलते हमारे डंडे से खड़ा है, कन्हैया तुम थोड़ा हाथ नीचे कर लो, आराम कर लो। एक बोलता तुम्हारे हाथ को मसाज करता है, तुम थक गए। So much opulence they see, even जैसे कन्हैया, वो इसके ऊपर नारायण की कृपा है, something they never believe that is God। No, एक माता जी की क्लास में बोला था एक बार, ऐश्वर्य जो है ना, घृत दही को घी को बोलते हैं। घी जो जमा हुआ होता है दिसंबर में, जो कंडेंस घी हो बर्तन में, और उसके बॉटम में सोना पड़ा हो, सोना, तो दिखेगा गोल्ड इन ए कंडेंस्ड घी, कैन यू सी? नो। अगर घी को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो सो ऐश्वर्य सोना है और माधुर्य कंडेंस घी है, उसमें दिखता ही नहीं है तो सही, कृष्ण में ऐश्वर्य है, लेकिन ब्रजवासियों ने उसको जमा के रखा है, वो पिघलता ही नहीं। द्वारका वासियों का, मथुरा वासियों का थोड़ा भी कृष्ण चमत्कार दिखाता है तो घी पिघल जाता है, अंदर सोना दिखता है। They see the gold। अब आपको बताएं कि आपको घी के अंदर सोना, आपको मालूम नहीं, पहले पुराने लोग जो थे, वो स्वर्ण दान करना उत्तम दान था, और स्वर्ण दान को छुपा के करना होता था। तो जमे हुए घी के अंदर थोड़ा सा सोने का तार डाल देते थे, और महाराज आपके लिए घी लाए हैं, ब्राह्मण के पास घी करके दे के जाते थे। और जब ब्राह्मण घी को गर्म करता, भाई इसमें सोना है, फिर तो घर वाले कहते हैं सोना आया, घी नहीं है दे, तो सोने को देखते घी भूल जाते थे। घी तो फिर ऐसे हाथों को मल लेते थे, जिसको क्या करना है, सोना मिल गया तो घी को क्या करेंगे। तो ये पहले इस तरीके से लोग गुप्त दान सोने को घी में डाल के देते थे। तो इसको देख के रूप गोस्वामी ने ये एक एग्जाम्पल दिया है। ब्रजवासियों के प्रेम में इतना माधुर्य घनीभूत है, इतना कंडेंस है कि उसके अंदर सोना पड़ा भी है तो दे नेवर लुक एट इट। लेकिन बाकी जो भक्त हैं, उनका घी बहुत जल्दी पिघल जाता है, और सोना दिखने से आपको सोना मिले और घी मिले, किसको ज्यादा चाहोगे? हाँ, सोना घी। लेकिन ब्रजवासियों को घी पसंद है, वो तो मक्खन खाने वाले हैं, वो सोने को हाथ भी नहीं लगाने वाले, वो मक्खन प्रेम में है, वो तो मक्खन के प्रेमी है। भगवान सोना चोर नहीं है, मक्खन चोर है, गोल्ड थीव नहीं, मक्खन चोर है। मक्खन चोर का यहाँ तात्पर्य ये है, जिसके हृदय में जमा हुआ प्रेम है, माधुर्य, उसको चुराता है। ऐश्वर्य प्रेम वाले के दिल को नहीं चले, पिघला हुआ घी उठाया कौन है, जमा हुआ घी तो अच्छा होता है। तो ये जो ब्रजवासी भक्त हैं, इनके हृदय का घृत कभी पिघलता ही नहीं है। तो ये उनकी विशेषता है, वो स्पॉन्टेनियसली कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम घटता बढ़ता नहीं है, कुछ भी कृष्ण करे। कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को ले जाकर अक्रूर घाट पे वैकुंठ का दर्शन कराया। सबने देखा, हाँ अपना कन्हैया है,
देखो तो शंकर जी उसको प्रार्थना कर रहे हैं, अरे देखो ब्रह्मा जी आ रहा है, वो माला पहना रहा है, इंद्र देखो आ रहा है, ये अपना कन्हैया है, देखो कितना सेवा करते हैं लोग इसका। तब एक खड़ा हुआ कहता है गैया कहाँ है? अरे गैया तो दिखती नहीं है। हाँ, गोपियां कहाँ है? मम्मा कहाँ है? वो जयशोदा मैया कहाँ है? ये तो नहीं है। नहीं चाहिए, वैकुंठ बंद करो, हमको कन्हैया गोपाल चाहिए, मैया चाहिए, गैया चाहिए। They are not interested in वैकुंठ। बोला ये बंद करो, तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ग्वाल बाल सब वाला कन्हैया चाहिए, हमारे साथ लखूटी उठा के घूमे। ये ब्रजवासियों को जो फॉलो करेगा, किसी एक को, ब्रजवासियों की जब कथा सुनेगी, किसी एक को चुनना पड़ेगा जो रस आपको अच्छा लगे, और उसके हैबिट को याद करना पड़ेगा कि उसकी हैबिट कैसी है। माँ यशोदा की हैबिट सुबह सवेरे उठने की है, फिर भगवान का दही मंथन करने की है, कृष्ण को गोद में बिठाने की है, खिलाने की है, नहलाने की है। यू हैव टू लर्न ऑल दैट व्हाट दे आर डूइंग एंड देन बी रेडी टू असिस्ट देम। खड़े होकर उनकी सेवा करने, कोई नहीं करना चाहता, तो सभी इंडिपेंडेंट करना चाहते। देयर इज नथिंग इंडिपेंडेंट, भक्ति में इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी अनुयायी, यू हैव टू बी फॉलोअर। तो ये प्रभुपाद ने इतना बड़ा सीरियस मैटर लिखा है, जिसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, और बहुत धैर्य चाहिए, और बहुत भाव चाहिए। दिस शुड बी, आपको समय लगेगा इसको समझने में। Although the Nitya Siddha expansion of Krishna always remain with Krishna, if those engaged in sadhana siddhi follow in the footsteps of Krishna's Nitya Siddha associate, such as sadhana siddhas also can easily attain Krishna without difficulty. अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो लोग हैं, यशोदा मैया अथवा ग्वाल बाल नंद बाबा, नाम लिया है गोपियां, ये कौन है? नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध का मतलब दे आर एटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्णा इन गोलोक धाम। भगवान जब आते हैं, दे कम अलॉन्ग विद कृष्ण एंड दे टेक पार्ट इन कृष्णास पास टाइम। दूसरे कौन है? साधन सिद्ध। तीन सिद्धियां हैं, एक को बोलते हैं नित्य सिद्ध, एक को बोलते हैं साधन सिद्ध। साधन करके जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे? बाय फॉलोइंग द नित्य सिद्ध। और तीसरे को बोलते हैं कृपा सिद्ध। जो कृपा सिद्ध होते हैं, वो साधन भी नहीं करते, किसी भगवान के भक्त की कृपा हो जाती है तो वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ अद्भुत भक्त होते हैं जिनके ऊपर भगवान के कोई भक्त ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो कृपा सिद्ध होते हैं। कृपा सिद्ध का मतलब ये है कि मानो मैं आपको कहूँ ये ले लो, आपको बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मैं जबरदस्ती आपके जेब में डाल दूं। तो ऐसे कृपा सिद्ध का मतलब कोई महात्मा कृपा करे किसी के ऊपर, तो फिर भगवान का ये सेवा मिल सकती है। तो ऐसे कुछ भक्त, श्यामानंद एक ऐसा भक्त है, दुखी कृष्णदास उसका नाम था, और कुंज में सेवा करते हुए एक राधा रानी का निपुर मिल गया, और स्वयं राधा रानी ने उसको तिलक लगा दिया। अब तो वो उसके गुरु आए कि तुम तिलक बदल क्यों दिया? तो साक्षात गोपियों ने कृपा करके राधा रानी ने उसको कृपा दे दी। तो ऐसे कुछ भक्त हैं जिनके ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा ऐसी होती है कि उनके लिए साधन नहीं करना पड़ता है सिद्धि के लिए। तो साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। साधन सिद्ध जो भक्त, हम साधना वालों में आते हैं, हमको जो नित्य सिद्ध है, भगवान के नित्य सिद्ध जो परिकर है। अब नित्य सिद्ध परिकर में आप समझ लीजिए कि वात्सल्य भाव में यशोदा मैया है, रोहिणी है, अन्य गोपियां हैं, लेकिन हम सब यशोदा को जानते हैं। तो हमको यशोदा के विषय में जितना लीला है उसको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। कोई सखा भाव में तो भगवान के जो मित्र हैं बाल लीलाओं में, और जो प्रेम के भाव में है उनको भगवान के जो गोपियां हैं, और विशेष रूप से गोपियां के अंदर सखियां हैं और मंजनियां हैं, वैसे हमारी संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, प्रभुपाद जी हमको कहते हैं हम रूप अनोगा है, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं।
और रूप गोस्वामी रूप मंजरी, वो ललिता सखी के ग्रुप की मुख्य मंजरी है। शी इज असिस्टिंग ललिता इन सर्विस ऑफ राधा। तो हम सब जितने हमारे गुरु वर्ग हैं, the guru work means the disciplic succession coming from Rupa Goswami. ये रूप मंजरी, we have to assist Rupa Goswami in service of Lalita, to help Radharani, to serve Krishna. हमारा जो लाइन है वो ये है ना, मंजरी भाव। गौड़ीय वैष्णव विशेष रूप से मंजरी भाव की उपासना है, तो इसलिए हमको रूपानुगा कहते हैं। वी फॉलो रूप गोस्वामी एंड हिज टीचिंग्स, देन दैट इज द प्रोसेस वी एंटर इनटू द कृष्ण लीला, इसलिए हमको रूपानुगा कहते हैं। और ब्रज के सारे भक्तों का जो अपने कृष्ण इसका मतलब गौड़ीय वैष्णव भक्त जो महाप्रभु के अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु, उनका भाव जो है, अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं का राधा भाव था, he came in a राधा भाव, and who was assisting him? रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, वो ललिता और विशाखा। तीसरा कौन बहुत निकट था महाप्रभु को? जगन्नानंद, वो सत्यभामा, वो भगवान की सत्यभामा द्वारका की परिकर। तो ऐसे जो भगवान के परिकर हैं, परिकर का मतलब एसोसिएट हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा, उनके भाव को समझना पड़ेगा। और जितना आपके और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भक्तों की लंबी लाइन होगी, उतना भक्त अब भगवान जल्दी मिलेगा। ये बिल्कुल अपोजिट है दुनिया से। दुनिया में आप लाइन में खड़े हो, आप जितना नजदीक होगे उतना जल्दी आपका काम होगा, जैसे अपोजिट। और इसमें जितना आप दूर होंगे उतना आपको जल्दी काम होगा आपका। आपने देखा है, अब गोपियों ने जब राधा कुंड बनाया, अभी राधा कुंड अपीयरेंस डे आएगा, तो एक गोपी खड़ी हुई मानसी गंगा पे गोवर्धन में, एक खड़ी हुई 2 किलोमीटर वहां से दूर राधा कुंड में, बीच में 200 गोपियां खड़ी हो गई। तो एक पानी उठाए दूसरी को दे, दूसरी, तो ऐसे पानी सीधा उधर पहुंचे, किसी को चलना नहीं पड़े, तो सेवा उधर पहुंच जाती है एक से दूसरे के हाथ से। तो इसको कहते हैं लाइन में, जितने लंबी लाइन में होंगे उतना जल्दी कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट फॉर प्रीचिंग। जो चीज बहुत दूर होती है उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप में क्या होता है? जितने पावरफुल लेंस होंगे और जितने ज्यादा लेंस होंगे उतना आपको दूर की चीज नजदीक दिखाई। ऐसे भगवान गोलोक में है, लेकिन आपके पास भक्तों, जरा पावरफुल भक्तों का, प्योर भक्तों की जितनी लंबी लाइन होगी उतना भगवान आपको जल्दी दिखाई देगा। ये टेलीस्कोप प्रोसेस है। दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस हमने भक्ति शास्त्री में किया था, पहले सरेंडर करो फिर ज्ञान मिलेगा। दुनिया में पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर नौकरी मिलेगी, यहाँ पहले नौकरी मिलेगी फिर ज्ञान मिलेगा। ये भक्ति में फर्स्ट सरेंडर देन नॉलेज, तद्विधि प्रणिपाते न, पहले जाको सरेंडर करो, पहले सेवा करो फिर ज्ञान मिलेगा। और दुनिया में पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर सेवा मिलेगी। जस्ट ऑपोजिट है। तो इसमें हमारे और भगवान के बीच में जितनी भक्तों की लंबी लाइन होगी ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया की, उतना क्लियर भगवान दिखाई देगा। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। गोपी भरतहु पद कमलयोर, दास 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 अनुदास। इसको कहते हैं भूत सिद्धि। भूत सिद्धि का मतलब है शरीर को पवित्र करना। कब? जब भगवान का जप करने बैठते हैं या भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो मन से शरीर का कंसेप्ट को निकालनी पड़ेगी। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं किसी वर्ण का नहीं, किसी आश्रम का नहीं। कौन हो? मैं गोपियों के प्रेमी, गोपीनाथ के भक्तों का दास। भगवान, कोई ब्राह्मण आएगा, बोला जाओ भिक्षा लो, मेरा सर क्यों खा रहे हो, यहाँ क्या करोगे?
क्षत्रियों को जाकर तो और काम करो। कोई कहेगा मैं भक्तों का दास हूं तो बैठ जाओ। दैट्स व्हाट, इसको भूत सिद्धि मंत्र महाप्रभु ने कहा है। ये मंत्र पढ़ के फिर पूजा सेवा पाठ की जाती है कि मैं भक्तों, और हमको कहना चाहिए, जैसे हमको अगर आपको याद आ जाते तो कम से कम यहाँ से रूप गोस्वामी, उसके बाद गौर किशोरदास बाबा जी, मारसठ गोस्वामी, और फिर हम यहाँ जानते हैं जगन्नाथ बाबा जी, हम तो इनके दासों के प्रभुपाद, और फिर हमारे गुरुदेव और ऐसे वैष्णव के दासों के दास आपकी सेवा में। यहाँ आप जो पूजा करने जाते हैं, जो अल्टर पे आपके हाथ में चमड़ होता है, तो आप ऐसे भगवान को डालेंगे तो कोई भगवान को उससे मतलब नहीं। आपको वो चमड़ का डंडा अपने गुरु के हाथ में देना। आपको सोचना ये है कि मैं गुरु जी के हाथ में दिया। अब ये मेरा हाथ गुरु जी के माध्यम से चल रहा है, वो अपने गुरु जी को देता है, और ऐसे ये जाके राधा रानी के हाथ में चमक जाएगा, और तब कृष्ण को उसकी हवा लगेगी। नहीं तो आप ऐसे करते रहेंगे, कृष्ण को मक्खी भी नहीं उड़ेगी। आपका हाथ थक जाएगा, और दूसरे को आप दे देंगे तो आपका हाथ में आप नहीं थकेंगे। आप जब ये करते हो आपका हाथ थकता है, तो दूसरे को देते नहीं हो, इसलिए थकता है। और उधर मक्खी भी नहीं उड़ती है। ये सिद्धांत है, ये फिलॉसफी। 2 लाइन और पढ़ते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। But there are those who are attached to bodily concept of life. Lord Brahma and Shiva, for example, have very prestigious position, and thus they have sense of being very exalted, Ishwaras. In other words, because Lord Brahma and Shiva are Guna Avatar and have exalted position, they have some small sense of being like Krishna. But the pure devotees who inhabit Vrindavan do not possess any bodily conception. They are fully dedicated to the service of the Lord in sublime affection. Prem. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore recommended Prema Pumaratho Mahan. The highest perfection of life is Prema, pure love and relationship with Krishna. And Mother Yashoda appears to be the topmost devotee who has attained this perfection. Then 2 verses in this chapter 9th is over. So, what is the दामोदर महीने में हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए? दामोदर की पूजा आरती, किसी के घर में जाते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग दी परंपरा। इसलिए एक वर्ड वो कह रहे थे उस दिन, मैं कमेंट नहीं किया, कहाँ एक पंजाबी बाग के भक्तों का, जैसे हम गए थे पिकनिक, हम गए थे कहीं ऐसे आउटिंग पे, तो उसमें वो सबको बुला के कह रहे थे ये हमारा भक्ति वृक्ष का लीडर है, ये हमारा भक्ति वृक्ष का लीडर है। तो मैं बीच में कहा भैया देखो ये मेरी बात सुन लो। बोला क्या बोलना? मैंने आप बोलो कि ये सेवक है, लीडर से इसका दिमाग खराब मत करो। ये सेवक है, बोलो ये हमारे इस ग्रुप का सेवक है। तो मैंने फिर अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी से रिपोर्टर ने आके पूछा, आर यू गुरु ऑफ जॉर्ज हैरिसन? उस वक्त जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ी फिगर थी, पॉप म्यूजिक का पूरी दुनिया में छाया हुआ था, और हरे कृष्ण मंत्र उसने गाया था, और एल्बम उसका नंबर 1 लिस्ट पे था। तो रिपोर्टर ने कहा आर यू गुरु ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ जॉर्ज हैरिसन? Prabhupada kept quiet. He said, no, I am everybody's servant. Prabhupada ने कहा नहीं, मैं सबका सेवक हूँ। The simple Prabhupada's mood we imbibe. ये आज का सारा पर्पट ये है कि हम भक्तों के सेवक के रूप से काम करेंगे, then we will get descending mercy. और हम ईश्वर के भाव से, लीडर का मतलब ईश्वर भाव आ गया, तो फिर तो ब्रह्मा और शंकर की तरह हो गया, फिर तो गड़बड़ हो गई।
इसलिए we have to use the language which is in line with our परंपरा. सर्वेंट लीडर, वो ना सर्वेंट लीडर, मतलब he is a सेवक है. तो ये कॉन्शियसनेस, दिस व्हाट दिस वर्ड्स कॉन्शियसनेस इज, कि हमारे को हमेशा सेवक के भाव में रहना चाहिए. As long as we have this भाव, there is no risk. जैसे ही ईश्वर भाव आ गया, we are competitor, and then always there will be trouble. फिर छोटा बनना सबसे बड़ा सुख है. बड़ा बनने में हमेशा परेशानी है. तो इस लाइन में छोटा ही बनना चाहिए. भक्त छोटे बच्चे की समान होता है. तो फिर तो माँ उसको गोद में उठा लेती है. तो वो राधा रानी माँ है सबकी, और भक्त जो छोटे होते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद ज़्यादा होती है. और बड़े बनते हैं तो अपना जाके दुकान चला. हरे कृष्णा. So this consciousness we have to cultivate throughout this month, कि भक्तों को दामोदर का प्रेम प्राप्त सरलता से होता है. न देहाभिमानी को, न ज्ञानी को, न योगी को, न ईश्वर भाव वाले को, दास दास अनुदास वाले भाव को ये सुलभ प्राप्त होता है. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवत महापुराण की. आप सबका धन्यवाद. हरे कृष्ण. सार्वभौम प्रभु जी. हरे कृष्ण.